हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। हम अपना अगला कंसेप्ट करने वाले हैं भाई, रिलेशन बिटवीन एन एंड एन डैश। ये एन और एन डैश क्या है बताऊंगा थोड़ी देर में, और मज़ेदार कंसेप्ट, आपको मज़ा आएगा सीख के ये चीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। कई क्वेश्चन जो हैं वो बेस्ड होते हैं एक नंबर और उसी नंबर के अंकों को पलटकर बने हुए नंबर के ऊपर बेस्ड। जैसे ये मैंने खुद ही अपना टर्म बनाया है एन और एन डैश। एग्जामिनर इसको ऐसे यूज़ नहीं करेगा ताकि मैं आपको आसानी से बता पाऊँ। अगर हमारे पास एक नंबर है जैसे 31, तो मैं एन डैश कहूँगा 13 को। अगर हमारे पास एक नंबर है 23, तो मैं कहूँगा कि एन डैश जो है 32, यानी कि इसके डिजिट्स को पलट कर बनाए हुए नंबर को मैं एन डैश कहूँगा। अगर एन जो है वो है 135, तो मैं एन डैश कहूँगा 531। ठीक है, ये है 135, फिर एन डैश हो जाएगा 531। क्लियर है? तो एक नंबर और उसी नंबर के डिजिट्स को उलटकर बनाया हुआ जो नंबर है, उनके बीच में एक रिलेशन होता है। एक क्या मतलब, कुछ रिलेशन होते हैं जिसके ऊपर एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछता है। तो इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं कि क्या कंसेप्ट वो यूज करेगा। चलो देखो, फॉर टू डिजिट नंबर n इज इक्वल टू ए बी, अपने पास एक टू डिजिट नंबर है ए बी। ए बी का क्या मतलब है? ये हो सकता है कि भैया टू डिजिट नंबर है 52, ऐसे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो एन और एन डैश, यानी कि वो जो नंबर है वो और उस नंबर के डिजिट को पलटकर जो नंबर बनाया है वो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होएगा 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। यहां पर मैं एग्जाम्पल में लिख रहा हूं कि n माइनस एन डैश, यानी कि 52 और 25 का जो डिफरेंस होएगा वो होएगा 9 इंटू जो 5 और 2 का डिफरेंस है। 5 और 2 का क्या डिफरेंस है? 3। 2 और 5 का क्या डिफरेंस है? 3। तो वो होएगा 27। ठीक है, और एग्जाम्पल लेकर दिखाऊं, कोई भी नंबर ले लो। 73 और 37 का डिफरेंस होएगा 9 इंटू जो भी इन डिजिट्स के बीच का डिफरेंस है 4, 36 होएगा। करके देख लो। ठीक है, 94 और 49 का जो फर्क है वो होएगा 9 इंटू 9 और 4 में कितने फर्क है? 5 का 45। घटा के देख लो। ये बात समझ में आ गई? सिंपल बात है कि एक नंबर है n, उसी नंबर के डिजिट्स को पलट कर जो नंबर बनाया गया है उसको मैं बोल रहा हूँ एन डैश। इनका जो फर्क है वो होगा 9 इंटू जो भी डिजिट्स का डिफरेंस है वो। ठीक, तो ये तो बात हो गई कि इनको जोड़ने पर क्या आएगा, सॉरी इनका डिफरेंस क्या होएगा। अब हम बात करेंगे कि इनका सम क्या होएगा। तो अगर हम इनको जोड़ दें, ये हम फॉर्मूले से ही प्रूव करेंगे, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम इनको जोड़ दें तो देखो 25 प्लस 52, तो 5 और 2 7, 5 और 2 7, तो ये क्या होएगा? ये होएगा 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। इन दोनों का सम क्या है? 7। तो ऐसा क्यों होएगा ये तो आप समझ ही गए हैं कि 2 और 5 है, 5 और 2 है, 5 और 2 7, 5 और 2 7। अगर हम करें कुछ भी कर लो, ये 73 37 उठा लो हैं 81, इसका उल्टा हो जाएगा 18, इनका सम करोगे तो क्या हो जाएगा? 99, जो कि है 9 इंटू 8 प्लस 1 9, सॉरी 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। ये क्या है? 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। तो इनका डिफरेंस होएगा एन और एन डैश का, अगर आप डिफरेंस लेंगे वो होएगा 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट, और इन्हीं दोनों का सम लेंगे तो 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इसको आप फॉर्मूले की मदद से, यानी कि इस फॉर्मूले को प्रूव भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज एक नंबर है n जो कि है ए बी, तो एन डैश क्या हो जाएगा? तो एन डैश हो जाएगा बी ए। वैसे इस ए बी की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 52 की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है भाई? 52 की वैल्यू होती है 50 प्लस 2, है ना, 10 इंटू 5 प्लस 2। तो एन डैश की वैल्यू क्या होगी? एन डैश की वैल्यू है 10 ए प्लस बी, बिकॉज ए जो है वो टेंस प्लेस पर है। और सॉरी, एन की वैल्यू ये हो जाएगी और एन डैश की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू बी प्लस ए। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो घटा के देख लो नीचे वाले को। अगर यहाँ पर ऐसे माइनस कर दोगे 10 ए माइनस ए 9 ए,
और b माइनस 10b, तो माइनस का 9b, तो ये हो जाएगा 9 इंटू a माइनस b। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे सीधी बार यानी कि मॉड्यूलस लिखा है, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे घटाने की कोशिश करो कि 25 माइनस 52, तो फिर ये 2 और 5 में 3 का फर्क है, तो माइनस का 27 आएगा। ठीक, क्योंकि n और n डैश में से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, छोटे वाले में से बड़े को घटाओगे तो नेगेटिव का आएगा, लेकिन वैल्यू वही रहेगी 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। ठीक है, ओके जनाब, क्लियर है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो जोड़ लो, 10a प्लस a 11a, b प्लस 10b। अब जोड़ेंगे तो साइन को पलटेंगे नहीं ना, b प्लस 10b दैट इज इक्वल टू 11b, तो 11 इंटू ए प्लस बी, तो 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। ठीक, ये छोटी सी बात है, बहुत ही प्यार से अच्छे से मैंने बताई है। तो 2 डिजिट नंबर के लिए ये कंसेप्ट है, ये हम यूज करेंगे। अब 3 डिजिट के लिए क्या है, अगर 3 डिजिट का नंबर हो, अगर 4 डिजिट का नंबर हो, अगर 5 डिजिट का नंबर हो, तो कंसेप्ट तो मैं आपको 4 डिजिट, 5 डिजिट, 7 डिजिट, 1000 डिजिट का भी बता सकता हूँ, बट पेपर में नहीं आएगा। यहाँ तक सेंस बना रहा है पेपर में, यहीं तक आते हैं, तो यहाँ तक सीखेंगे। ठीक है, और यहाँ तक जो अगर मैं आपको सिखा दूंगा, ये फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ, फिर कुछ भी आ जाए आप कर लोगे, अंडरस्टैंडिंग का ही गेम होता है सारा। ठीक है, चलिए, तो अगर 3 डिजिट नंबर है तो क्या होएगा, देखो इसकी थ्योरी ऐसे लिख लेते हैं ना। अगर 3 डिजिट नंबर है, मान लो नंबर हो गया 542, ये हो गया n, तो n डैश हो जाएगा 245। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ डिफरेंस मैंने आपको बताया है, तो n और n डैश का डिफरेंस हो जाएगा 99 इंटू डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स। ऐसा क्यों होगा, थोड़ी देर में प्रूव कर लेंगे। तो 5 और 2 का फर्क कितना भाई साहब, 5 और 2 का फर्क है 3, तो 99 इंटू 3 होएगा। 99 को आप देखोगे 100 माइनस 1, तो 100 माइनस 1 इंटू 3 करोगे तो 300 माइनस 3, ये 100 से 1 कम है, तो गुणा में 3 करोगे तो 300 से 3 कम, यानी कि 297। ठीक है, क्लियर है भाई। मैं इसको जनरलाइज भी कर सकता हूँ, इतने डिजिट के लिए ये करो वो करो, बट अपने दिमाग पर फालतू का प्रेशर डालना, फालतू का कूड़ा कचरा डालना जो यूजफुल नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो ये क्लियर है भाई, यानी कि मान लो अपने पास डिजिट है कुछ भी 267 और एक है 762, तो इनका जो डिफरेंस होएगा वो क्या होएगा, वो होएगा 99 इंटू डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स 5। ठीक है, अब ये ऐसा कैसे होता है, एक पेज के ऊपर करके देख लेते हैं। चलो देखो, अब इनका सम मैंने क्यों नहीं बताया वो भी आपको पता लग जाएगा। मान लो n जो है दैट इज इक्वल टू एक नंबर है a b c ऐसे लिखा हुआ है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी बताओगे जरा। 345 एक्चुअल में क्या है, ये है 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 5, ये टेंस प्लेस पे है, ये हंड्रेड्स प्लेस पे। ठीक, ओके, तो ये हो जाएगा 100a प्लस 10b प्लस c, और एन डैश क्या हो जाएगा दोस्त, एन डैश हो जाएगा cba, यानी कि 100c प्लस 10b प्लस a। अगर आप इनका डिफरेंस लेने लगोगे, साइन बदल दूं नीचे वाले के, घटा रहा हूं, तो 100a माइनस a 99a। अब देखो 10b से 10b कट गया, इसलिए बीच वाले इसका कोई लेना देना नहीं था। ये तो पहले भी टेंस प्लेस पर था, अब भी टेंस प्लेस पर है, तो इसका रोल ही नहीं है, 10b माइनस 10b खत्म। अब c माइनस 100c, तो माइनस 99c, तो इट इज 99 इंटू ए माइनस सी। अगर मैं इन्हीं दोनों का सम कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का साइन नहीं होएगा, सम कर रहा हूं। ठीक है, 100a प्लस ए 101 के, 10b प्लस बी 20b, c प्लस 100c 101c। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनाने के लिए कोई फॉर्मेट ही नहीं बनता, एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, सो दैट्स वाई इसको इग्नोर कर रहे हैं इसके ऊपर, इसीलिए वो क्वेश्चन बनाता नहीं है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, हमारे दिमाग में होनी चाहिए 3 चीजें, कि अगर 2 डिजिट का नंबर है तो नंबर और उसको पलट डिजिट्स को पलट कर बनाए हुए नंबर का डिफरेंस 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट,
उन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 इंटू सम ऑफ डिजिट। अगर 3 डिजिट नंबर है तो नंबर और डिजिट को पलट कर बनाए हुए नंबर का डिफरेंस 99 इंटू डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स। तो अगला क्वेश्चन बिना पॉज किए करोगे, मैं पीऊंगा पानी और लूंगा रेस्ट। अब की बार सर्दियों ने नाक में दम कर दिया, गले में भी दम कर दिया। The sum of digits of a 2-digit number 10, 2 digits number is 10। ठीक है, जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 10 है। ओके जी। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ये क्या कह रहा है, देखो एक 2 डिजिट नंबर है n और इसके डिजिट को रिवर्स करके नंबर को अगर मैं n डैश मान लूँ, मान लो n जो है दैट इज ए बी और n डैश जो है बी ए। एक तो वो ये बता रहा है कि a प्लस बी जो है वो 10 है, सम ऑफ डिजिट 10 है। ठीक है भाई, ओके। फिर उसने बोला द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। इसके डिजिट्स को पलट कर बनाया हुआ जो नंबर है वो इससे 18 कम है, इससे 18 कम है। इसका सिंपल मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब है 18, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 18 है, यानी कि 9 इंटू 2, यानी कि ए और बी का जो डिफरेंस है ये है। क्योंकि इनका डिफरेंस क्या होता है, एन और एन डैश का डिफरेंस क्या होता है, एन और एन डैश का डिफरेंस होता है 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। डन। तो एन और एन डैश का डिफरेंस निकला -18, यानी कि 9 इंटू 2। साइन को एक बार हटा दो, साइन कब कंसिडर करना है नहीं चलो ये भी मैं बता ही दूंगा। नेगेटिव साइन सिर्फ ये कह रहा है, देखो अगर मान लो n जो है वो 52 है और n डैश जो है वो 25 है, तो n माइनस एन डैश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होएगा, तो ये होएगा 9 इंटू 5 माइनस 2, या फिर ये डायरेक्टली दिख रहा है ना, इसको हटाओ। n इंटू एन डैश क्या होएगा, बड़े में से छोटा घटा रहे हो, पॉजिटिव होएगा। अगर यहीं पर n हो जाता ऐसे 17 और n डैश हो जाता 71, तो n माइनस एन डैश यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, छोटे में से बड़े को घटाओगे। तो सिंपली ये कहना चाह रहा है कि पहले वाला मतलब जो पलट कर नंबर बना है वो बड़ा है। वो बड़ा कब बनता है, जब ये दूसरे वाला डिजिट बड़ा हो ये वाला डिजिट बड़ा हो, क्योंकि ये डिजिट बाद में टेंस प्लेस पर चला जाएगा। तो सर क्या हमको ये सब रट के रखना है जो मैं अभी ये बता रहा हूँ, नहीं, ये 2 मिनट में देख लोगे कि कब नेगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है, साथ में लिख कर देख लोगे, 35 53 लिख कर देख लो। ठीक, ओके। तो अभी इसके ऊपर आते हैं, साइन पर नहीं, अभी सिर्फ फोकस करो 2 पर, यानी कि 2 जो है दैट इज डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, क्योंकि एन और एन डैश का अंतर होता है 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। तो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2। क्लियर है। अब ये a माइनस बी 2 है या b माइनस ए 2 है, ठीक है। अगर ये आपको एग्जैक्टली देखना है तो फिर ये देखो कि बाद में नंबर जब बदल रहा है, नंबर पलट रहे हैं, n में से n डैश को घटा रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि जो b है वो बड़ा है। आप साइड में एक एग्जांपल लोगे कुछ भी कि यार 35 माइनस 53 करेंगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आया है, यानी कि ये जो b की प्लेस पर जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए, यानी कि b माइनस ए शुड बी इक्वल टू 2। या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको भूल जाओ कि b माइनस ए इज इक्वल टू 2 है या a माइनस बी इज इक्वल टू 2 है। आपको ये पता है कि 2 डिजिट का सम तो 10 है और उनका डिफरेंस 2 है, तो इस 10 को ऐसे तोड़ दो 2 हिस्सों में जिनमें 2 का फर्क हो। ऐसे तोड़ते हैं, 10 रुपये 2 बच्चों में बांटने हैं जिनमें एक को 2 ज़्यादा देने हैं। मैंने 2 रुपये अपनी जेब में रखे, बच गए 8, 8 को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ा और जिस बच्चे को 2 ज़्यादा देने थे उसको दे दिए तो नंबर बनेंगे 64 और 46। अब नंबर जब रिवर्स करके बना तो बड़ा बना, सॉरी क्या बोला उसने, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस। मैं स्टार्टिंग से गलत कहानी बता गया क्या, ये 18 छोटा है, n में से n डैश घटाएंगे, ये 18 छोटा है, तो मैं स्टार्टिंग से गलत बता गया, ये n माइनस एन डैश पॉजिटिव है, ये 18 छोटा है,
यानी कि n माइनस एन डैश इज पॉजिटिव। बट कोई नहीं, कंसेप्ट जो बता रहा था वो सारा सही बता रहा था। ठीक है, कंसेप्ट सारा सही था। इसको 18 छोटा बताने के चक्कर में मैंने यहाँ पर वो लगा दिया साइन। ठीक है, तो चलो काम की बात पर आते हैं। यानी कि अगर आप ये टेंशन नहीं भी लेंगे, क्योंकि मैं भी ये सोल्व करते हुए ये टेंशन नहीं लेता, ए बड़ा है बी बड़ा है, तो उस नज़रिए से इसको देखा तो गड़बड़ हो गया। अदरवाइज मैं कैसे सोल्व करता हूँ, भैया सम ऑफ डिजिट 10 बता दिया, डिफरेंस ऑफ डिजिट मुझे पता है 2 है, तो मैं 6 और 4 तोड़ूंगा, फिर मैं देखूंगा 64 और 46 क्या नंबर घट रहा है, क्या उसके डिजिट को पलटने से नंबर घटा है, यानी कि यही वाला केस है। अगर बड़ा होता तो मैं ऐसे लिखता कि यानी कि ये वाला केस है। तो ओरिजिनल नंबर कौन सा है, ये है। ओरिजिनल नंबर कौन सा है भैया, ये है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बताया है कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और वो आपसे पूछे फाइंड दी ओरिजिनल नंबर, या फिर फाइंड दी, भाई नंबर को पलट कर जो नंबर बना है वो नंबर, कि वो नंबर निकालो, उस केस में हम हमेशा ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले तो बोला सम ऑफ डिजिट 10 है, 8 और 1 9 काट दो, 6 और 4 10 हो सकता है, 6 और 4 10 हो सकता है, काट दो। फिर उसने बोला है कि भैया रिवर्स करने पर 18 का फर्क है, तो इसको रिवर्स करोगे तो 18 का फर्क नहीं, सिर्फ 18 छोटा हो जाता है, इसको रिवर्स करोगे तो बड़ा होएगा, काट दो। एग्जाम में जब भी ये पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में, या फिर ऐसी कंडीशन लगाकर कि फाइंड दी नंबर, नंबर निकालो, तो इसका मतलब नीचे नंबर दिया है तो उसके ऊपर कंडीशन चेक कर लेंगे। कंसेप्ट भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार वो ऐसे नहीं पूछता, फाइंड दी नंबर कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, ये देखो, जैसे अब की बार वो आपका कंसेप्ट चेक कर रहा है। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स इंक्रीजेस बाई 27 बाई रिवर्सिंग द डिजिट। तो ये बोल रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है ए बी, और इसके डिजिट को रिवर्स किया तो एक नंबर बन गया बी ए। ऐसे कितने नंबर हैं जब ऐसे रिवर्स किया गया तो 27 से इंक्रीज हो जाते हैं, इसमें 27 जोड़ने पर ही आएगा। तो अभी इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, फिलहाल इसकी टेंशन मत लो। ठीक, ए बड़ा है बी बड़ा है नहीं, सिर्फ ये देखो कि इनका डिफरेंस कितना है। इनका डिफरेंस है भैया 27, 27 है, तो यानी कि 9 इंटू 3, 9 3 27, इनका डिफरेंस होता है 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। तो ये है, ये a माइनस बी है या b माइनस है मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि डिफरेंस ऑफ डिजिट्स है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो उसने बोला है ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है, तो डिजिट्स के बीच में डिफरेंस जो है वो है 3 का। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि अगर मान लो, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि कोई भी नंबर ना छूटे, 0 से। अगर मैं नंबर लूं 0 और 3, तो ये तो 2 डिजिट नंबर बनेगा ही नहीं, इसको पलट कर 30 बन जाएगा, ये 2 डिजिट होगा, बट ये तो 2 डिजिट नहीं है, ये आप नहीं ले सकते केस। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर बोला उसने। ठीक, तो 0 नहीं, तो 0 से 1 आगे 1, इनके बीच में 3 का डिफरेंस करना है, तो 1 में 3 जोड़ोगे 4, 14 को पलट के 41 बन रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब ऐसे आगे बढ़ते जाओ, 2 और 5, तो देखो इसको मैं कहाँ तक लेकर जा सकता हूँ, तो मैक्सिमम ये सेकंड डिजिट ये 9 हो सकता है, तो इससे 3 कम 6 होएगा, तो 69 तक मैक्स आएगा। उसके बाद इसको 7 बना दोगे तो ये 10 बन जाएगा। हाँ, अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि अगर 14 है, 25 है, 69 है, तो भाई 41 भी ऐसा नंबर है कि जिसके डिजिट को पलटने पर 27 का फर्क तो आ रहा है दोस्त, लेकिन वो 27 इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये नहीं होएगा। उसने बोला 27 बढ़ना चाहिए, डिजिट को रिवर्स करने पर इंक्रीज होना चाहिए, सिर्फ डिफरेंस 27 नहीं, इंक्रीज होना चाहिए। ये वाले केस नहीं आएंगे, सिर्फ ये वाले केस आएंगे, सिर्फ वो वाले केस आएंगे जिसमें सेकंड वाला बड़ा है। तो 1 2 3 ऐसे 6 तक, 1 2, मैं क्या गिन रहा हूँ कि ये 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 5 6, तो सारे केस लिखने की जरूरत नहीं, 6 केस हुए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस चक्कर में मत पड़ना, बड़ा है तो ए बड़ा होगा बी छोटा होगा, ये सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये आपको परेशान करेंगी। उस वक्त थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे, पता लग जाएगा कौन सा केस होगा। आगे बढ़ रहा हूँ। If the digits in the units and tens place of a 3 digit number are interchanged, एक 3 डिजिट नंबर है, उसके यूनिट्स और टेंस प्लेस के डिजिट जो है वो इंटरचेंज कर दिए है।
ठीक है जी। ए न्यू नंबर इज फॉर्म्ड विच इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 63। देखो हमारे पास एक 3 डिजिट का नंबर था, दैट वाज ABC। अगर इसके डिजिट्स को, अगर आप इसके यूनिट और टेंस प्लेस वाले डिजिट को इंटरचेंज करोगे तो नंबर बनेगा ACB। उसने एक वो नहीं छेड़ा, यूनिट इकाई और इकाई और दहाई वाले को छेड़ा है। तो यहां पर देखो अगर आप n-n' करोगे तो ए तो सेम ही जगह पर है ना, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। n और n' में जो डिफरेंस है वो a के कारण तो आ ही नहीं रहा। a तो पहले भी यहां पर था 100 प्लेस पे, अब भी यहां पर है। तो फर्क सिर्फ आएगा कि एक 2 डिजिट का नंबर BC था, उसकी जगह CB बन गया। तो 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो फर्क आता है वही आएगा, यानी कि 9 इंटू डिफरेंस ऑफ B एंड C। ठीक है, ओके जी। विच इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 63। तो ये जो नंबर बना है ये इससे 63 बड़ा है। ओके जी, तो 63 को तोड़ूं, 63 9 इंटू 7, यानी कि जो डिफरेंस ऑफ B एंड C है वो 7 है। ठीक है जी। सपोज द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस द ओरिजिनल नंबर बी x। तो जो ओरिजिनल नंबर है इसके यूनिट प्लेस पर x है, यहां पर x है। देन ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर। तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यू है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इस प्लेस से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें इन दोनों पे लेना देना है। और ठीक है, और इन दोनों को इंटरचेंज करके जो नया नंबर बनेगा तब नंबर जो है वो 63 बड़ा होना चाहिए। तो मैं इस x को एक बार मान लूं 9, बड़े से बड़ा 9 हो सकता है, या तो मैं बिल्कुल 9 से स्टार्ट करूंगा कहानी, या मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं 9 मान लूं तो 9 में से 7 कम इसको कर दो, या फिर इसको 9 की बजाय इसको 0 मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी कहानी स्टार्ट कर दो। अगर मैं इसको 0 मान लूं तो इससे 7 बड़ा, इन दोनों के बीच का फर्क मैंने 7 मानना है। ठीक है, तो डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नंबर बनेगा, मान लो यहां पर है a, तो a और फिर 7 और 0, तो 0 7 की जगह 70 आएगा। क्या ये 63 बड़ा है? जी हाँ है, वो 7 है, ये 70 है, बढ़ रहा है, तो यही वाला केस है, यहां वाला नंबर बड़ा लेना पड़ेगा। अगर आप 70 मानते 7 और 0 तो पलट के 0 7 हो जाता, 63 घट रहा है, तो यानी कि वो वाला केस नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन सर 0 और 7 तो 2 डिजिट नहीं होता, इसीलिए उसने इसे 3 डिजिट नंबर बना दिया, यहां पर a दे दिया। क्योंकि अगर पहले 1 आ गया, कुछ भी आ गया मतलब, तो 0 और 7 ये तो 3 डिजिट हो जाएगा ना भाई। तो ये 0 और 7, फिर अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो ये हो जाएगा, इसमें 7 का फर्क है 8। ठीक है, 0 7 1 8, 2 मान लूँ तो 2 और 7 9, 3 मान लूँ तो ये हो जाएगा 10, जो कि नहीं हो सकता, ये 2 डिजिट हो गया। तो x की 3 वैल्यू हो सकती हैं 7 8 एंड 9। x की 3 वैल्यू हो सकती हैं ये वाली। ठीक, इज इट क्लियर? बढ़ जाएं आगे, ये बताओ भाई। A certain number of 2 digits is 3 times the sum of its digits। ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर है, खुद के सम ऑफ डिजिट का 3 गुना है। If 45 be added to it, the digits are reversed, the number is। तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ कंडीशंस हैं और क्वेश्चन है द नंबर इज, नंबर क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको क्या बताया है, कुछ कंडीशन दी और बोला द नंबर इज, उनके डिजिट में फलाना ढिमकाना है। तो चेक दी ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ए सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, और जो इजी कंडीशन है उसको पहले चेक कर लेंगे। एक तो वो क्या है, 3 गुना है सम ऑफ डिजिट का, इसका सम ऑफ डिजिट क्या है 7 और 2 9, 9 का 3 गुना है क्या, ये 9 का 3 गुना तो 27 होता है, हटाओ। इसका सम ऑफ डिजिट है 5, 5 का 3 गुना है क्या, ये नहीं है, हटाओ। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, हमने यहाँ पर देख लिया। ये देखो, ये 5 का 3 गुना है क्या, सम ऑफ डिजिट 5 है, नहीं है, तो एक ही कंडीशन में तीनों फेल हो गए, तो यही उत्तर है। अगर मान लो 2 पास हो जाते एक कंडीशन के अंदर, फिर हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते। तो एग्जाम में इन क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करेंगे, जब भी वो पूछेगा द नंबर इज फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ऐसे करेंगे। बट कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो। ठीक है, अब अगर मान लो भाई हमें ये कंसेप्ट से ही करना है तो क्या करेंगे, देखो अब ये बोल रहा है एक 2 डिजिट नंबर है, n है, ये 2 डिजिट नंबर मान लिया, इसके डिजिट को रिवर्स करके बनेगा BA। तो इसने बोला इफ 45 बी एडिड टू इट द डिजिट्स आर रिवर्स। अगर मैं इसके अंदर 45 ऐड कर दूं तो डिजिट रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि नंबर
और उसके डिजिट को रिवर्स करके जो नंबर बना है उन दोनों के बीच में 45 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 45 इज इक्वल टू 9 इंटू 5, तो ये 5 क्या है, दिस इज डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ए बड़ा है, बी बड़ा है, ये इसमें ऐड करने के बाद ये बढ़ा है, यानी कि बाद वाला बड़ा होगा, बट ऐसे रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में देखो। ए सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, ये इसके सम ऑफ डिजिट का 3 गुना है। ठीक है, तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या होएगा, सम ऑफ डिजिट होएगा ए प्लस बी, इसका 3 गुना है, तो इसको 3 से गुणा कर दूं। जी हाँ, इसका 3 गुना क्या है, ये नंबर क्या है, ये नंबर है 10a प्लस बी। इस नंबर की वैल्यू क्या है 10a प्लस बी। 52 की वैल्यू क्या होती है 5 इंटू 10 प्लस 2। तो ये जो नंबर है इसके सम ऑफ डिजिट का 3 गुना है, तो इट इम्प्लाइज दैट 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 10a प्लस b। अगर इस 3a को उधर भेज दूं तो 7a, b को इधर भेज दूं इज इक्वल टू 2b। इट इम्प्लाइज दैट अगर मैं इस a को नीचे ले आऊं b बाई a इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, देखो b और a का रेशियो है 7 और 2, हमें इतना पता है, और इनका डिफरेंस है 5। ओके सर, तो यहां पर इनका डिफरेंस कितना है, यहां पर इनका डिफरेंस कितना है 5। रेशियो के अंदर भी डिफरेंस 5 है, एक्चुअल में भी डिफरेंस 5 है, यानी कि यही वाली वैल्यू है। कई बार क्या होता है रेशियो के अंदर डिफरेंस है 1 का और एक्चुअल में डिफरेंस है 5 का, तो एक्चुअल चीजें 5 गुना है तो हम 5 गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक सेटिंग बैठ गई, यानी कि b की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 2 है, तो हमारा नंबर क्या माना था ए बी, तो हमारा नंबर क्या होगा ए बी, यानी कि 27, यानी कि ये वाला। ठीक है, ठीक है भाई साहब, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। देखो मैं बड़े ही प्यार से आराम से तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ, और तरीका भी यही होना चाहिए कि एक बार तसल्ली से काम को करेंगे, अच्छे से सिलेबस करेंगे, 2 बार और जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे, और फर्स्ट अटैम्प्ट में या फिर सेकंड अटैम्प्ट में। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार फर्स्ट अटैम्प्ट लोग लेट स्टार्ट करते हैं एग्जाम के बिल्कुल पास, तो एक बार तसल्ली से तैयारी करेंगे, जॉब ले लेंगे और इस जर्नी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड, अगर एक 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स रिवर्स कर दिए गए हों तो द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 36, तो नंबर 36 से कम हो गया। तो यानी कि देखो एक 2 डिजिट नंबर था और उसके डिजिट को रिवर्स कर दिया गया, तो यानी कि एन और एन डैश की बात हो रही है, रिवर्स करके एन डैश बनता है, तो एन डैश जो है वो 36 छोटा है, ये बोल रहे हैं ना। नंबर के डिजिट्स को अगर रिवर्स किया गया और नया नंबर बनाया गया तो ये 36 कम है, यानी कि इसमें और इसमें 36 का गैप है, तो 9 इंटू 4, यानी कि ये है डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 4, करेक्ट है भाई, स्टेटमेंट पढ़ के ही पता लग रहा है। द वैल्यू ऑफ द नंबर कैन बी 84, नंबर की वैल्यू 84 हो सकती है। देखो हमें डिफरेंस ऑफ डिजिट 4 पता है, बट ए बड़ा है या बी बड़ा हमें नहीं पता, देखते हैं। अगर 84 के डिजिट्स को पलटोगे तो 48 बनेगा, तो क्या ये 36 कम हो रहा है क्या ये छोटा हो रहा है, कई बार बढ़ जाता है, हाँ जी सर छोटा हो रहा है, ये नहीं चेक करना कि 36 छोटा हो रहा है, होगा तो 36 ही छोटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, बट सिर्फ ये देखो पलटने के बाद छोटा बन रहा है, क्या छोटा बन रहा है, यानी कि ठीक है डिक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि ये ना हो यहाँ पर वो 48 लिख दे कल को और फिर आप मार दो कि 4 का गैप है। ठीक है, नंबर इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर, की ऐसा नंबर हमेशा एक कंपोजिट नंबर होगा, हमेशा एक भाज्य संख्या होगी। अच्छा जी, हमें कैसे पता, आपको कितनी नॉलेज है यहाँ पर, आपको सिर्फ इतनी नॉलेज है कि ए और बी के बीच में 4 का फर्क है, और एक और नॉलेज है क्या कि डिजिट्स को पलटने के बाद नंबर छोटा होना चाहिए, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, ये वाला, ताकि पलटने के बाद छोटा हो तो छोटे वाला डिजिट टेंस प्लेस पर आ जाए। इस जानकारी को मैं रट के नहीं बैठा हूं, फिर से बता देता हूं, मैं सिर्फ ऐसे देखूंगा कि 25 52 ये तो बढ़ रहा है भैया, ये तो बढ़ रहा है, पहले वाला मैंने छोटा लिया तो बढ़ गया, तो मैं पहले वाले को बड़ा ले लूंगा। एक बार कोने में लिख कर देख लेंगे और इसको रटने की जरूरत नहीं है, इस अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, अब मुझे पता है कि पहले वाला डिजिट बढ़ा लेना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, और दिस नंबर इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर, कि ऐसा नंबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। तो हमारा नंबर कैसा है, हमारा नंबर है यहां पर x है और यहां पर x+4 है, ये बड़ा है। ठीक है,
तो मज़ेदार अंडरस्टैंडिंग काम आएगी यहाँ पर। तो मुझे देखना है कि क्या कभी ऐसा नंबर प्राइम हो सकता है क्या। तो एक तो आपकी एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि 0 और 4 इसको भी रिवर्स करेंगे तो घटेगा। फिर एक में 4 जोड़ोगे 5, 2 में 4 जोड़ोगे 6, ऐसे कर लो। 0 1 2 3 4 5 ऐसे, या फिर मैं बोलूँगा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्राइम नंबर वाला चेक कर लो। मुझे एक बात पता है कि प्राइम नंबर तभी बनेगा, देखो 2 को छोड़कर सारे प्राइम नंबर क्या हैं? ओड हैं। 2 इकलौता ही प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तभी बनेगा जब यहाँ पर ओड नंबर होगा। सारे प्राइम नंबर ओड हैं 2 को छोड़कर, तो 2 डिजिट वाले, 2 के अलावा तो दुनिया के सारे ओड हैं। तो अगर ये ओड होएगा तो यानी कि यहाँ पर 1 3 5 7 आएगा और 9, और यहाँ पर 5 आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 आ गया तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर, यूनिट डिजिट 5 आ गया तो दुनिया के सभी प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट ये होता है। क्या रटने की जरूरत है? नहीं। ठीक, तो सिंपली ये बात है कि मैं देखता हूं कि क्या ये प्राइम नंबर, पॉसिबिलिटी तभी है प्राइम नंबर बनने की जब यहाँ पर 1 हो, 3 हो, 7 हो और 9। 1 में 4 जोड़ू 5। 51 भी एक ऐसा नंबर है कि जिसको मैं पलटूंगा तो 15 आ जाएगा और 36 कम हो जाएगा, बट ये एक प्राइम नंबर तो नहीं है दोस्त, कंपोजिट है। 3 में 4 जोड़ूंगा 7, तो 73 एक ऐसा नंबर है जिसको पलटूंगा तो ये कम हो जाएगा। 4 का डिफरेंस है, 9 चौके 36, 36 कम हो जाएगा और ये प्राइम भी है। इसने बोला हमेशा कंपोजिट होगा, नहीं भैया प्राइम भी हो सकता है। तो सर इसके लिए कोई मतलब क्या हम ये रट के रख सकते हैं? नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा था, इसमें आपको ऐसे ही करके देखना पड़ेगा। तो ये कैसा क्वेश्चन है? एग्जाम में आप इसको एकदम से तुरंत कर देंगे? नहीं, 2 कंडीशन तो इजीली चेक हो जाएंगी। तीसरी कंडीशन के लिए आपको फर्स्ट राउंड में इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा, सेकंड या फिर मोस्ट प्रोबेबली थर्ड राउंड में करेंगे। आराम से तसल्ली से पहले आसान आसान क्वेश्चन कर लेंगे, बाद में टाइम निकालेंगे और इस पे दिमाग लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। इन ए 2 डिजिट नंबर इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड्स इट्स टेंस डिजिट बाय 2, ठीक है जी, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 460। क्या है? एक 2 डिजिट नंबर है, इसका यूनिट डिजिट टेंस डिजिट से 2 बड़ा है। तो यहाँ पर इसने पूछा है दी नंबर इज, नंबर कौन सा है? तो मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करोगे? ऑप्शन चेक करो। उसने नंबर के ऊपर कंडीशन बताई, ये है, वो है, ये है, फिर बोला नंबर कौन सा है, तो वही कंडीशन नीचे लगाकर देख लेंगे, एक ही सेटिस्फाई करेगा। तो देखो यूनिट डिजिट 2 बड़ा है, तो क्या यूनिट डिजिट 2 बड़ा है? नहीं, अभी तो छोटा है। क्या 2 बड़ा है? नहीं। क्या 2 बड़ा है? नहीं। दिस इज द आंसर, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो सर इसको वैसे कैसे करेंगे? वैसे करने के लिए इसमें मेरे ख्याल क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, देख लेते हैं, बता देता हूं मैं। इन ए 2 डिजिट नंबर यूनिट डिजिट एक्सीड टेंस प्लेस बाय 2। ये अगर a है तो ये a + 2 है, यूनिट डिजिट टेंस प्लेस से 2 जाता है। इसमें नंबर को रिवर्स करने वाला कोई कंसेप्ट है नहीं ना। द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड सम ऑफ डिजिट, अच्छा, तो ये प्लेस वैल्यू को समझाने के लिए यहाँ पर लिया गया होगा। देखो a है तो ये a + 2 होएगा। अब उसने आगे क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, तो नंबर और सम ऑफ डिजिट का प्रोडक्ट, नंबर इनटू सम ऑफ डिजिट्स, ये आना चाहिए 460। तो इस नंबर की वैल्यू क्या है? बिकॉज ये टेंस प्लेस पर है, तो 10a+ में a + 2 गुणा में सम ऑफ डिजिट है a + a + 2, यानी कि 2a + 2, दैट इज इक्वल टू 460। तो 11a + 2 इनटू में अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। ठीक है, मैं सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, एक्चुअल में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो मैंने बता दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं अलजेब्रा में आप पढ़ते हैं, वैसे ही इसको कर लेंगे। ठीक है भाई। ये बताओ, ए नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, ठीक, द रिजल्टिंग नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय। ये नंबर है 2 डिजिट का है, मैंने मान लिया, ठीक है जी।
यहाँ पर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करके एक नंबर बनाया, ठीक है जी। तो इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज एडिड टू द ओरिजिनल नंबर, यानी कि इन दोनों का सम किया है, तो इन दोनों का सम होता है 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। तो इनका जो सम है, द रिजल्टिंग नंबर, इनका जो सम है, दैट मस्ट बी डिविजिबल बाई, तो भाई साहब वो तो 11 से हमेशा डिविजिबल रहेगा, क्योंकि वो है ही 11 इंटू समथिंग। अब वो 9, 5 और 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है ए प्लस बी क्या होगा, बट 11 से गारंटेड डिविजिबल होगा हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ो। The sum of two digit number and the number obtained by reversing its digit is a square number। एक 2 डिजिट नंबर है, मैं जो भी लिख रहा हूँ ये सब कुछ आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक 2 डिजिट नंबर और उसके डिजिट को रिवर्स करके जो नंबर बना है उसको अगर हम ऐड कर दें, यानी कि इसकी बात कर रहा है, वो क्या होगा 11 इंटू सम ऑफ डिजिट। तो ये बोल रहा है कि दिस इज ए स्क्वायर नंबर, ये एक स्क्वायर नंबर है। अब स्क्वायर नंबर का मतलब क्या है? स्क्वायर नंबर का मतलब है कि हर प्राइम नंबर की पावर इवन होएगी, हर एक प्राइम नंबर 2 बार आएगा। तो इस नंबर के अंदर हर एक प्राइम नंबर 2 बार आ रखा है, हर एक चीज को 2, 4 या 6 बार आना पड़ेगा। तो इसके अंदर एक तो 11 है, तो 11 को भी 2 बार आना पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर एक 11 तो डेफिनेटली होएगा। a प्लस बी के अंदर एक 11 तो होगा, ताकि 2 बार 11 हो सके। और एक और बात, इसके अंदर एक 11 तो पक्का होगा, उसके अलावा अगर और कुछ भी हुआ तो वो भी 2 बार आएगा। अगर 11 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर आया तो 2 बार नहीं, यानी कि इवन बार आएगा। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर 11 के अलावा मान लो a प्लस बी में कुछ और ना हो, सिर्फ 11 आ जाए a प्लस बी में, तो 11 इंटू 11 121, तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी की वैल्यू 11 भी हो सकती है, या फिर यहां पर प्राइम नंबर का आना जरूरी नहीं है, हाँ, मतलब 11 के अलावा जो भी नंबर आएगा वो 2 बार आना चाहिए, बस सीधी बात ये है। 11 हो सकती है, या फिर 11 इंटू 2 का स्क्वायर हो सकती है, इसकी जगह 2 आ जाए। लेकिन यहाँ पर अगर 2 आ गया तो ये हो जाएगा 44, 44, और 2 सिंगल डिजिट नंबर का सम 44 नहीं हो सकता भाई। तो यानी कि a प्लस बी की एक ही पॉसिबल वैल्यू है 11, एक ही पॉसिबल वैल्यू है 11, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स की एक ही पॉसिबल वैल्यू है 11। तो क्या बोल रहा है? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर हैं जिनका सम ऑफ डिजिट 11 है। तो देख लेते हैं भैया, तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? 9 से स्टार्ट कर दूँ, या तो 0 से स्टार्ट करूँगा या 9 से। ये 9 होगा तो ये 2 होगा, 9 और 2 11, सम ऑफ डिजिट 11 होना चाहिए बस। ये 8 होगा तो ये 3 होगा। ऐसे ही ये कम से कम कहाँ तक जा सकता है बताओ? 9, 8, 7, अगर ये 1 हुआ तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 तो पॉसिबल है नहीं, 2 डिजिट नंबर हो गया। 9 और 2 है तो ये मैक्स 2 और 9 तक जाएगा। तो सर आपने 92 और 29 दोनों को गिन लिया, हाँ, 92 भी ऐसा नंबर है जिसके अंदर अगर इसके डिजिट को उल्टा करके जो नंबर बनता है उसको जोड़ दें तो भी 11 का मल्टीपल आएगा, तो भी सॉरी एक परफेक्ट स्क्वायर होएगा। और 29 भी ऐसा नंबर है, और 92 और 29 अलग अलग नंबर हैं। पहले जब इन दोनों में से मैं एक ले रहा था तो वो ये बोल रहा था कि डिजिट्स को पलटने पर जो नंबर बन रहा है वो छोटा है बड़ा है, तो मैं सिर्फ वो वाला केस ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के कितने नंबर हैं जिनका सम ऑफ डिजिट 11 है? तो मैं 9 से लगा था, 9, 8, 7, 6। अगर मैं 9 से लेकर 1 तक जाता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो जाते, लेकिन मैंने 1 को हटा दिया तो 8 बच गए। 8 ऐसे नंबर है, सच काइंड ऑफ नंबर आर 8। ठीक है, चलो ये दिख रहा है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ, आया हुआ क्वेश्चन है, देखता हूँ बताओगे कि नहीं। आराम से टाइम लेके बताना, जितना टाइम आप बिताओगे इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने में मेरी मदद के बिना उतना ही ज़्यादा सीखोगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कई बार बच्चे जो है ना अलग अलग एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। कई तो ऐसे नालायक हैं जो खुद को टाइम ही नहीं देंगे, इतना थोड़ा टाइम देंगे
इस वीडियो को मूवी की तरह देख जाएंगे, थोड़ा सा जोर लगाएंगे, क्वेश्चन नहीं होएगा, मेरा सॉल्यूशन देख लेंगे। कई बेचारे ऐसे दिल पर ले जाते हैं कि सर ने बोला है, तो इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि ये वीडियो जो है, मान लो एक वीडियो 1 घंटे का है, तो मुझे पता है उसे देखने में 2 घंटे लगेंगे, ऑलमोस्ट डबल टाइम, तो उसे देखने में 3 घंटे भी नहीं लगने चाहिए। इतना टाइम भी नहीं देना कि उसी के पीछे पड़ गए। बैलेंस रखना है। बैलेंस का क्या मतलब है सर? बैलेंस का मतलब ये है ना तो इतना कम टाइम दो कि आपका दिमाग ही ना चले, या फिर ना ही इतना ज़्यादा टाइम दो कि टाइम ही वेस्ट कर दिया, सब कुछ हथकंडे अपना के देख लिया और नहीं हो रहा। हाँ, कई बार ये कर सकते हो कि मान लो कोई क्वेश्चन है, वो आपने करने की कोशिश करी, आपसे नहीं हो रहा और आप नहीं चाहते मेरी मदद लेना, तो उस वक्त मेरा सॉल्यूशन मत देखो, अगले दिन फिर से ट्राई कर लो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, फिर सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है? करें। लेट ए बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं है, इज ए 2 डिजिट प्राइम नंबर, एक 2 डिजिट का प्राइम नंबर है भैया, अभाज्य संख्या है, सच दैट बी ए इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। तो ये बोल रहा है ए बी भी प्राइम नंबर है, बी ए भी प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर हैं। अच्छा जी, डिजिट को पलट के भी प्राइम नंबर आया है। दिस सम ऑफ ऑल सच नंबर्स, ऐसे सभी नंबर का सम क्या होगा? ठीक है, तो अगर ए बी भी एक प्राइम नंबर है, तो हमें बी ए भी प्राइम नंबर चाहिए। तो 2 डिजिट के नंबर हैं ये, तो मैं 2 डिजिट से लगता हूँ। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है 2 डिजिट में? सिंगल डिजिट से स्टार्ट करें, 2 3 5 7 11, तो पहला प्राइम नंबर है 11। अगर इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दूंगा तो 11 आ जाएगा, यही प्राइम नंबर है। बट ये वाला केस नहीं लेना, क्यों? क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू बी बोला है उसने। ठीक है, तो 11 से अगला प्राइम नंबर, तो हमें सारे प्राइम नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिसके डिजिट को रिवर्स करके भी प्राइम नंबर बने। ठीक है सर, कितने प्राइम नंबर? सारे 2 डिजिट के। अब आपके मन में आएगा सर ये तो अन्याय है, 2 डिजिट के प्राइम नंबर तो 100 तक जाएंगे। तो यहाँ पर टेक्निक काम आएगी कि प्राइम नंबर हमेशा 6 के मल्टीपल से एक आगे या एक पहले मिलता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो देखते हैं, पहले भी हमने ऐसे सारे प्राइम नंबर खोजे हैं ना, अगर आपको याद हो तो चलिए खोजते हैं। देखो 2 डिजिट वाले करते हैं 13। ठीक है, तो 31 भी प्राइम नंबर है, मन ही मन में आपको करके ही पता लग जाएगा 31 भी प्राइम नंबर है। तो 13 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसके डिजिट को पलट के भी प्राइम नंबर आ रहा है। 13 एक ऐसा प्राइम नंबर है। ठीक है जी, अब 6 दूनी 12, 6 दिए 18 से एक पहले 17, 17 के डिजिट्स को पलटोगे 71 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 17 का उल्टा, 17 से आगे कौन सा प्राइम नंबर है? 19, 19 को पलटोगे तो 91 बनेगा, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। 13 7 91 टेबल्स आने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद, अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद अगला प्राइम नंबर आएगा 6 चौके 24, 23, 23 को पलटोगे तो आएगा 32, बिकॉज यहां पर इवन नंबर है, डिजिट्स को पलटने पर ये इवन नंबर यहां पर चला जाएगा, और अगर यहां पर इवन चला गया तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, और 2 से डिविजिबल नंबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकता एक नंबर के अलावा। कौन सा? 2, 2 को छोड़कर कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है। तो यानी कि हम उस लाइन को चेक ही नहीं करेंगे जिसमें यहां पर इवन नंबर है। हम चेक कर रहे थे 10 वाली लाइन, 11 12 13, 20 वाली लाइन चेक नहीं करेंगे, 21 22 23 ये वाली चेक नहीं करेंगे, 40 वाली लाइन चेक नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर इवन है, 60 वाली लाइन चेक नहीं करेंगे। जब भी यहां पर इवन है, आपको लग रहा था कि 100 तक चेक करने मुश्किल होंगे, देखो ये सारी लाइनें कैंसिल आउट हो गई। अब सिर्फ 30 वाली लाइन चेक करेंगे। ठीक है जी। 6 5 30, 30 से एक आगे 31, 31 तो ऐसा नंबर है ही जिसके डिजिट को पलट के प्राइम नंबर आए, है ना? ये तो बोलना सर 13 तो गिन लिए, देखो उसने बोला है वो सारे प्राइम नंबर बताओ जिनके डिजिट को पलट कर प्राइम नंबर आए। तो क्या 13 एक प्राइम नंबर है? जी हाँ। क्या इसके डिजिट को पलट कर प्राइम नंबर आ रहा है? जी हाँ। ओके। क्या 31 एक प्राइम नंबर है? जी हाँ। क्या इसके डिजिट को पलट कर प्राइम नंबर आ रहा है? जी हाँ। दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं ना कंडीशन में। ओके, 6 5 30, 33 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 6 6 36, 36 से एक कम 35 37, 37 भी ऐसा प्राइम नंबर है क्या? 37 एंड 73 है। ठीक है सर, आपको 73 का ऐसे डायरेक्टली कैसे पता चला? तो 100 तक के प्राइम नंबर्स का थोड़ा सा अंदाजा आपको होना चाहिए। तो 6 6 6 7 जा 42, मैं इसकी लाइन को चेक ही नहीं करूंगा। अब मैं 50 की लाइन, अगर मैं 50 की लाइन चेक करने लगा तो अगर डिजिट को रिवर्स करोगे तो ऐसे बन जाएगा दोस्त, यहां पर जो 5 है वो यहां पर चला जाएगा, और यहां पर अगर 5 आ जाए यूनिट डिजिट पर तो 5 से डिविजिबल हो जाता है नंबर, तो प्राइम नंबर नहीं बनेगा। इकलौता प्राइम नंबर जो 5 से डिविजिबल वो 5 ही है। तो 51 वाली लाइन भी चेक नहीं करेंगे,
60 वाली वेव 70 वाली चेक करेंगे तो 6 का मल्टीपल है 72, 72 से एक पहले 71 है, ऐसा देखो पलट के 17 बन रहा है। 73 लिख लेता हूं आगे पलट के 37 बन रहा है। 12 छिके 72, 13 छिके 8, 13 6 78, 77 नहीं है प्राइम नंबर, 79 है प्राइम नंबर। 79 का उल्टा क्या है 97, वो भी है प्राइम नंबर। सर आपको कैसे पता चला? टेबल से मैं याद है ना 25 तक, तो 79 किसी के टेबल में नहीं आता, 97 भी नहीं आता, 9 7 16 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, कहीं पर भी नहीं आता। तो प्रैक्टिस से ये चीज़ें होती हैं। 79 ठीक है। तो अब 70 वाली लाइन चेक कर ली, 80 वाली करूंगा नहीं, 90 वाली चेक करूंगा। तो 90 में 6 का मल्टीपल 15 छिके 90, 90 से एक कम मैं जाऊंगा नहीं, 80 की लाइन में आ गया। 90 से एक ज़्यादा 91 है नहीं, 13 7 91 ठीक है। 15 छिके 90, 16 16 6 96, 96 से एक पहले 95 है नहीं प्राइम नंबर, 97 तो है जी ऐसा प्राइम नंबर, और उसको पलट के ही प्राइम नंबर बन रहा है। तो ये सारे प्राइम नंबर हैं दोस्त, ये जिनको पलट के भी प्राइम नंबर बनता है। ठीक है सर। अब मैंने ये इस कंसेप्ट के अंदर पता है क्यों लिखे, क्योंकि अब आपको इन सब प्राइम नंबर का सम करना है, यानी कि आपको 13 और 31 का सम करना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 इंटू एक नंबर और उसके डिजिट को पलट कर जो नंबर बना है उसका सम क्या होता है 11 इंटू सम ऑफ डिजिट। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 इंटू 9 और 7 16। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 इंटू 10 11 इंटू सम ऑफ डिजिट। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 इंटू 8। तो इन सबको जोड़ दो, तो 11 तो मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर सबका सम कर दो, 4 और 8 12 और 16 28 और 10 38, 418 ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? तो क्या इक्वेशन टाइम टेकिंग है? जी हाँ टाइम टेकिंग है। क्या इक्वेशन पहली बार आपको एग्जाम में दिखे तो आप कर पाएंगे, अगर आप ना भी कर पाएँ डजन मैटर, तो भी रैंक आएगी अगर बढ़िया तैयारी करी है। ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में एक्सपेक्ट नहीं किए जाते, अब भी आप जाकर कम टाइम में इस लेवल के क्वेश्चन को करो, वो एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आप वो करते हो तो वो बढ़िया है, मतलब ये तंग नहीं करते। प्री में 25 में से ऐसा एक क्वेश्चन होएगा, मेंस में 30 में से मैक्स 2 हो जाएंगे, मतलब ऐसे जो टाइम टेकिंग होंगे, कंसेप्ट को इतना अच्छे से चेक करेंगे, ये ना बोला डिफिकल्ट एक या दो होंगे। तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ठीक देखो, एक तो होता है डिफिकल्टी लेवल कि क्वेश्चन डिफिकल्ट कितना है, एक होता है कि टाइम कितना ले रहा है। कई बार क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, कंसेप्ट डिफिकल्ट होता है, बट अगर वो स्ट्राइक कर जाए तो सीधा टिक मार दोगे या थोड़ी सी कैलकुलेशन पर टिक मार दोगे। कई बार क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है, कई बार मान लो डिफिकल्ट नहीं है बट टाइम ले रहा है, कई बार ना ही डिफिकल्ट है ना ही टाइम ले रहा, बहुत ईजी हो गया, ना तो डिफिकल्ट है आसान है ना ही टाइम ले रहा। कई बार क्या है कि भैया डिफिकल्ट है बट टाइम नहीं लेगा सोल्व करने में, कई बार दोनों हो जाता है कि कंसेप्ट क्रैक करना भी मुश्किल हो गया और टाइम टेकिंग भी है। तो ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं बहुत, और ये कभी भी सिलेक्शन नहीं रोकते। हमें ये करना होता है कि जहां पर दोनों जगह काटा है पहले इनको कर लें फर्स्ट राउंड में, और उसके बाद देख लें कि जो कम टाइम लेंगे ये इनको कर लें, बाद में इनको कर लें, ऐसे राउंड वाइज। नेक्स्ट, द एज ऑफ ए वीमेन इज ए 2 डिजिट इंटीजर। ठीक है जी। ऑन रिवर्सिंग दिस इंटीजर, एक वीमेन की एज एक 2 डिजिट इंटीजर है, इस डिजिट को रिवर्स कर दिया, इसके अंकों को पलट दिया, द न्यू इंटीजर इज एज ऑफ हस्बैंड। ओके भाई, हु इज एल्डर टू हर, जो उससे बड़ा है। द डिफरेंस बिटवीन देयर एजिज, अच्छा, इज 1/11 ऑफ देयर सम, उनके सम का 1/11 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजिज। ठीक है, तो मान लो वीमेन की जो एज है, वुमन की एज वो है ए बी, और उसके हस्बैंड की एज है भैया बी ए। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, उनकी एजेस के बीच का डिफरेंस जो है वो 1/11 है ऑफ देयर सम। तो उनका डिफरेंस क्या होगा, उनका डिफरेंस होएगा 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। ठीक है, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। हाँ, अब मैं यहां पर देखूंगा कि हस्बैंड की उम्र बड़ी है, तो मैं कोने में एक बार लिखूंगा क्या, कि अगर मैं 13 को पलट देता हूं 31, तो ये बड़ा आ जाता है। यानी कि जब सेकंड वाला डिजिट बड़ा हो तो पलटने पर बड़ा आएगा, यानी कि जब बी बड़ा हो, मैं याद नहीं करके बैठा
कि पलटने पर बड़ा आए तो सेकंड वाला बड़ा ना, मैंने कोने में करके देख लिया, तो यानी कि बी बड़ा हो तो 9 इंटू बी माइनस ए। समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा था, इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो इनका जो डिफरेंस है इन दोनों की, दैट इज 1/11, इसका 1/11 ऑफ द सम। तो सम क्या होता है, सम होता है 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, 11 से 11 कट गया, तो इट इम्प्लाइज दैट 9b माइनस 9a इज इक्वल टू a प्लस b। इसका कहाँ पूछते रहे भैया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज, यानी कि डिफरेंस कितना है देखते हैं। एज ऑफ हस्बैंड, अच्छा और कुछ नहीं है ना, तो यहीं से आएगा इसका मतलब। ए अगर बी इधर आएगा तो ये हो जाएगा जी 8b, ए को उधर भेजूँ तो 10a, तो b अपॉन ए इज इक्वल टू 10 अपॉन 8 यानी कि 5/4। तो ए और बी का जो रेशियो है वो 5 और 4 है। ध्यान रहे ये रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। हो सकता है बी की वैल्यू 5 हो, ए की वैल्यू 4 हो। अब अगर मैं इंटू 2 कर दूं तो हो सकता है 5 का डबल 10, बी की वैल्यू 10 हो और ए की वैल्यू 8 हो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट नंबर तो वैल्यू हो ही नहीं सकती बी की, ए और बी तो सिंगल सिंगल डिजिट नंबर है। पूरी एज 2 डिजिट है बट ए और बी तो सिंगल सिंगल डिजिट है। ए और बी का अगर रेशियो 5:4 है तो इनकी ए की वैल्यू पॉसिबल है क्या, 5 और 4, क्योंकि डबल करने पर ये 2 डिजिट हो जा रहा है, ट्रिपल करने पर और बड़ा हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू 5 और 4 ही है, यानी कि वाइफ की उम्र है 45, हस्बैंड की उम्र है 54। इनका जो डिफरेंस होएगा वो क्या होएगा, वो 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट, डिफरेंस ऑफ डिजिट है 1 यानी कि 9। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये मेरे बताने से पहले बताओ भाई। हिंट दे देता हूं, दो कंडीशन हैं, दोनों से कुछ, दोनों को लिखोगे इक्वेशन टाइप की फॉर्म में, सिंपल इक्वेशन जो भी हम कंसेप्ट कर रहे हैं उस फॉर्म में, और उन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ यूज करना पड़ेगा। व्हेन ए 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो मैंने 2 डिजिट नंबर को मान लिया है जी ए बी। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर है एन, इट इज मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि एन को मल्टीप्लाई कर दिया हमने ए प्लस बी से, तो उत्तर आया भैया क्या 424। व्हेन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, जब इसके डिजिट को इंटरचेंज करके जो नंबर बना है, यानी कि एन डैश की बात कर रहे हैं, इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि जब एन डैश को सम ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो आया 280। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, गिवन नंबर का सम ऑफ डिजिट क्या होगा। ठीक है, अब मैं बताऊंगा नहीं, अब देखो मैंने जैसे लिखा है, अब कुछ कर पाओ। एक और हिंट देता हूं, अगर अब तक नहीं कर पाए, ट्राई करनी है तो पॉज करके कर लो, नहीं तो मैं बता रहा हूं एक और हिंट। अगर कहीं पर कुछ करके n प्लस एन डैश आ रहा हो, सम ऑफ डिजिट उसने बोला है n प्लस एन डैश में होता है सम ऑफ डिजिट, 11 इंटू सम ऑफ डिजिट। नेक्स्ट हिंट, दोनों को जोड़ दो। अब एक बार पॉज करके देख लो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो a प्लस बी तो कॉमन आ जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा n प्लस एन डैश, और यहां पर क्या बच जाएगा भैया 4, 704। ठीक है, n प्लस एन डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं दोस्त 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 704। अब अगर हम काट दें, 11 छिके 66, 11 चौके, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या आ गया, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 8। सम ऑफ डिजिट्स ही उसने पूछा था। हम इसमें और भी एक्सट्रीम और भी डीप जा सकते हैं कि भी ए और बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, वो निकालें, बट अपने एग्जाम के लेवल का जो रहेगा वहीं तक हम जाएंगे। ठीक है भाई, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊं, क्या इसमें टाइम टेकिंग था, ये नहीं, अगर ठीक से स्ट्राइक हो तो टाइम टेकिंग नहीं था, तो ये कंसेप्चुअली आपको होने से रोक रहा था। टाइम तो ज़्यादा नहीं लेगा अगर ये चीज़ एक बार स्ट्राइक हो जाए तो ये कंसेप्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन में आएगा, बट टाइम टेकिंग नहीं है।
अगर ये टाइम लेगा तो ये इसलिए टाइम लेगा कि कंसेप्ट दिख नहीं रहा यार, कैसे करूं, है ना। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन था कौन सा, ये पता भी लग जाए ऐसे करना है तो भी टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोसीजर लंबा है ना भाई, प्रोसीजर लंबा है। बताओ, ए 3 digit number is divisible by 11 and has its digit in the unit place equal to 1। 3 digit नंबर है, 11 से डिविजिबल है। व्हाट इज द नंबर पूछ रहा है भाई। तो व्हाट इज द नंबर में मैंने आपको क्या बताया है, इसने कुछ कंडीशन बताई है तो उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ए 3 digit नंबर इज डिविजिबल बाई 11 एंड हैज इट्स डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इक्वल टू 1। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 है, तो सारे पास हो गए। ओके, 11 से डिविजिबल है। अच्छा 11 से डिविजिबल है तो देखो 121 तो 11 से डिविजिबल है, 2 और 1 3, 11 की डिविजिबिलिटी यही कहती है ना, ऑल्टरनेट का सम करो। ये भी 11 से डिविजिबल है, 3 और 3 डिफरेंस 0 है, 5 और 1 6 ये भी है, 4 और 1 5 ये भी है, ये सारे पास हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, a 3 digit number is divisible by 11 and has its digit in the unit place equal to 1। The number is 297 more than the number obtained by reversing the digit। अगर हमारे पास नंबर n है और एक नंबर है n डैश, डिजिट को रिवर्स करके जो नंबर मिला है इससे 297 मोर है भैया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 297 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने बताया है 99 इंटू डिफरेंस ऑफ ए एंड सी, एक्सट्रीम डिजिट का डिफरेंस इंटू 99। अगर 3 डिजिट नंबर हो तो उनका ये फर्क आएगा एन और एन डैश का। तो अच्छा, तो ये तो है 99 इंटू 3, तो डिफरेंस ऑफ ए एंड सी इज 3। ए और सी का डिफरेंस 3 है क्या, नहीं। 3 है क्या, नहीं। 3 है क्या, नहीं। 3 है क्या, जी हाँ, ऑप्शन डी। ठीक, तो हम निकले तो ऑप्शन चेक करने थे, बट कंसेप्ट से ही करना पड़ा। कंसेप्ट से अगर आप वैसे भी करते, अगर आप ऑप्शन चेक नहीं भी करते तो क्या करते आप ये लिखते कि जो नंबर है 3 डिजिट का उसमें यहाँ पर 1 लिखते ना, फिर आप बोलते क्योंकि उसने बताया है कि यूनिट प्लेस पर 1 है, ठीक है। फिर 297 को आप लिखते हैं 99 इंटू 3, तो आपको पता लगता है कि ए और सी का डिफरेंस 3 है। अगर ये 1 है और इसका डिफरेंस 3 है, इससे 3 कम तो इसको करके लिखोगे नहीं कि -2 लिख दो, नेगेटिव नंबर लिखते नहीं, इसमें 3 जोड़ के 4 लिखते हैं आप। अब उसने बोला है कि 11 से डिविजिबल है, फिर आप क्या करोगे, 11 से डिविजिबिलिटी का एक ही मतलब है कि इन दोनों का जो सम है वही ये है, तो 4 और 1 5, तभी वो कंसेप्ट लगेगा ऑल्टरनेट का सम और ये। तो ऐसे करके 451 तक पहुंचते। ठीक, क्लियर। तो मैं एग्जाम सारे सोल्व कर रहा हूँ सारे, और ये देखो सीडीएस का 2010 का है, पुराने से पुराने, नए से नए, हर तरह के। बट मेन अपना टारगेट क्या है, एसएससी सीजीएल। ठीक है, अगर हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के सभी एग्जाम की तैयारी हो रही है, ठीक है। और साथ में जो स्टेट एग्जाम है सबकी तैयारी हो रही है, सबका मैथ कवर हो रहा है। जो स्टेट के पुलिस के एग्जाम जिनमें भी एप्टीट्यूड आ रहा है, सीडीएस, सब कुछ कवर हो रहा है आपका। बैंकिंग कवर नहीं हो रहा, हेल्पफुल है बैंकिंग के लिए बट कवर नहीं हो रहा, तो मैं नहीं बोलूँगा बैंक के लिए इस कोर्स को करो। और क्या बोल रहा हूँ, सी सेट कवर नहीं हो रहा, यूपीएससी का सी सेट कंप्लीटली कवर नहीं हो रहा कि भाई कंप्लीटली कवर हो रहा है। सीडीएस कवर हो रहा है, कैट कवर नहीं हो रहा। हाँ, यूपीएससी का सी सेट नहीं, कैट बोल रहा था मैं। सी सेट भी उतने अच्छे से कवर नहीं होता और कैट भी कवर नहीं होता, ठीक है। एसएससी के किसी भी कोर्स से नहीं होता। लोग बोल देते हैं, लिख भी देते हैं कोर्स के एडवर्टाइजमेंट में कि कैट के लिए भी यूजफुल, ऐसे लिखेंगे, यूजफुल फॉर कैट, यूजफुल फॉर बैंक एग्जाम्स। बट एसएससी और बैंक की अलग तैयारी है, एसएससी और कैट की अलग तैयारी है। यूजफुल तो चीज़ें रहती हैं, उसमें भी डिविजिबिलिटी, इसमें भी डिविजिबिलिटी सेम ही है, बट कवर नहीं हो रहे वो। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई बैंक के पर्पज से मेरा कोर्स ले ये वाला, कैट के पर्पज से ये वाला कोर्स ले। इन ए 3 digit number, the digit at the hundreds place is 2 times the digit at the unit place। ठीक है भाई, 3 डिजिट नंबर में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसका 2 गुना है हंड्रेड्स प्लेस पर 2a, यही बोल रहे हैं क्या। एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इज 18, सम ऑफ डिजिट 18 है। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 397। अगर मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो नंबर इतना कम हो जाता है, यानी कि n और n डैश में इतने का डिफरेंस है। तो ठीक है जनाब, 396 क्या होगा, देखो 400 से 4 कम है, तो यानी कि 99 इंटू 4 है। तो डिफरेंस ऑफ ए एंड सी इज 4, डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स इज 4, इसका और इसका फर्क 4 है।
इसका ये डबल है, एक ही तरीके से 4 फर्क हो सकता है कि ये 4 हो और ये 8 हो, 4 का बीच में फर्क है, तो डबल यानी कि 4 और 8, ठीक है। और इन सब का सम उसने 18 बता रखा है, 18, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 18 माइनस 12 दैट इज 6, 8 और 4 12, तो ये 6 हो जाएगा। 864 बन गया अपना नंबर। द डिफरेंस ऑफ द हंड्रेड्स एंड टेंस डिजिट ऑफ द नंबर, 100 और टेंस डिजिट का डिफरेंस बताओ, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। तो जैसे यहाँ पर अगर वो ये बोल देता है कि फाइंड दी नंबर, तो हम ऑप्शन से कर लेते हैं, बट कई बार वो नहीं बोलता ना ऐसे ना, तो फिर हमें कंसेप्ट भी आने चाहिए अच्छे से। ठीक, आगे बढ़ जाऊंगा। M is a 3-digit number such that the tens digit is twice to that of the units digit and the hundreds digit is twice to that of the tens digit. ठीक है भाई, if n is another number obtained by reversing the digits of m, then m minus n is always divisible by। ठीक है, देखते हैं। m एक 3 डिजिट का नंबर है, तो m इस तरीके से है, टेंस डिजिट जो है वो डबल है यूनिट्स डिजिट का। अगर यूनिट्स का डिजिट मैं a मान लूं तो ये हो जाएगा 2a, अगर ये मैं a मान लूं तो ये हो जाएगा 2a, और इसका भी डबल है ये, तो ये हो जाएगा 4a। ठीक है, ओके जी। और n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n के ये डिजिट्स होंगे a, 2a एंड 4a। और m माइनस n मैंने क्या बताया है, 99 इंटू डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स। एक्सट्रीम यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, तो हो जाएगा 99 इंटू 4a माइनस a, यानी कि 99 इंटू 3a। m माइनस एन इस फॉर्मेट का नंबर होगा, तो ये बोल रहा है कि m माइनस एन हमेशा किससे डिविजिबल है, तो m माइनस एन है भैया 297a, तो 297 से तो फॉर श्योर डिविजिबल है, बाकी डिपेंड करता है भैया a की वैल्यू क्या है। तो 297 की तो हम गारंटी ले सकते हैं कि हमेशा डिविजिबल है, हमेशा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। तो प्लेस वैल्यू वाला कंसेप्ट कई बार यूज होता है इन क्वेश्चंस में, तो उसके कंसेप्ट की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है। देयर इज ए नंबर, अब इसमें यहाँ पर उसने पूछा द नंबर इज ना, तो ऑप्शन यूज करने की कोशिश करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। देयर इज ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस दैट इन द टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो टेंस प्लेस वाले का डबल है। इसका डबल है क्या, नहीं। इसका डबल है क्या, नहीं। इसका डबल है क्या, है, पॉसिबल है। इसका डबल है क्या, नहीं। दिस इज द उत्तर, पूछा हुआ क्वेश्चन। तो जब भी ऐसे पूछ रहा है कंडीशन देके द नंबर इज, ऑप्शन चेक करो। ठीक, अब कंसेप्चुअली कर लें, ठीक, ताकि अब हो सकता है ना कल कोई इसी क्वेश्चन में बोल दे व्हाट इज, मतलब कुछ भी ऐसे, कंसेप्ट भी करेंगे साथ में। देयर इज ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस दैट इन द टेंस प्लेस। तो जो अपना नंबर है वो इस तरह का नंबर है, यूनिट प्लेस वाला डबल है। अगर ये a है तो ये 2a है, ये हमारा नंबर है भैया। ठीक है, इफ 2 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द डिजिट्स, अगर सम ऑफ द डिजिट्स में से 2 घटा दें, यही है ना, दैट इन द टेंस प्लेस, एंड इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स माइनस 2, द डिफरेंस इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द नंबर। यही है ना, इसी को मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन में। तो सम ऑफ डिजिट है 2a प्लस a, 3a माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 1/6 ऑफ नंबर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना a 2a, नंबर की वैल्यू है, ये टेंस प्लेस पर है, तो 10a प्लस 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगी 12a। अगर मैं 6 से इसको काटूंगा तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 2a। इट इम्प्लाइज दैट 3a है, ये 2a है, 2a इधर आएगा, a इज इक्वल टू 2। अगर a की वैल्यू 2 है तो अपना नंबर क्या बन जाएगा, अपना नंबर बन जाएगा 2 and 4, 24। ठीक, क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाऊं, इसको करोगे, विल यू डू दिस। देखो हम जो अपने कोर्स के अंदर कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक के अंदर अपना, आप कोर्स को मैंने क्या बोला है 3 बार कर रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से, और इसके अलावा आप क्या दे रहे हो, आप मॉक्स दे रहे हो, खत्म।
जनरली क्या होता है, जनरली लोग कोर्स करते हैं, फिर उसके बाद PYQ की बुक लाएंगे, उससे सोल्व करेंगे और बीच में और भी कुछ काम करेंगे, एक्स्ट्रा बुक्स लाएंगे, उसके बाद मॉक्स देंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोर्स और मॉक्स के बीच में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम वेस्ट मत करना बिना बात। कई बच्चे करते हैं, स्टार्टिंग में विश्वास नहीं करते, फिर धोखा खाएंगे, 1 साल खराब करेंगे, 2 साल खराब करेंगे, फिर बात मानेंगे। कोर्स को अच्छे से 3 बार कर लो और मॉक्स जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसके हिसाब से दे लो, दैट्स इट। The sum of the digits of a 2 digit number is 1/7 of the number. Sum of digit 2 digit number का 1/7 है। Okay. The unit digit is 4 less than the 10th digit. If the number obtained by reversing the digit, कुछ भी उसने कंडीशन दी है, the remainder will be क्या रिमाइंडर होगा। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसने ऐसे नहीं पूछा कि दी नंबर इज, ताकि हम ऑप्शन यूज कर लें ऐसे। तो सोल्व करते हैं भाई, जो भी वो दे रहा है उसको लिखते हैं। तो मैंने नंबर को मान लिया ऐसे, देखता हूं उसने कोई कंडीशन तो नहीं दी है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर, ठीक है। द यूनिट डिजिट इज 4 लेस देन द 10th डिजिट, 10th डिजिट से 4 कम है यूनिट डिजिट, तो ये ए है, तो ये A+4 है। या फिर इसको ए मान लो, इसको A-4 मान लो, इसको 4 बड़ा मानना है कैसे भी करके, ठीक है सर। अब उसने बताया है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर, तो जो सम ऑफ डिजिट है दैट इज इक्वल टू 1/7 ऑफ द नंबर। तो सम ऑफ डिजिट क्या है, A+4 + A, यानी कि 2A+4, दैट इज इक्वल टू 1/7 ऑफ द नंबर। नंबर की वैल्यू क्या है भैया, तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो इसको 10 गुना करोगे, तो दैट विल बी 10A+40, इसको 10 गुना किया प्लस A, ठीक है। इस 7 को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, इट इंप्लाइज दैट 14A+28 इज इक्वल टू 11A+40। 11A को मैं इधर लेकर आऊंगा, तो 3A इज इक्वल टू 12, देयरफॉर A इज इक्वल टू 4। अगर A की वैल्यू 4 है तो भाई मेरे नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 4 और 8 84। फिर वो बोल रहा है इफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, इसके डिजिट्स को रिवर्स करके नंबर आएगा 48, उसको हम 7 से डिवाइड कर दें तो 7 6 के 42, तो रिमाइंडर क्या आएगा 6, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक। क्लियर है। हमने सिंपली किया क्या है, एग्जामिनर ने जो बोला है उसे हमने फॉलो किया है, और कुछ किया है नहीं। इन क्वेश्चन में करना आना चाहिए बस। आगे बढ़ रहा हूँ, एग्जामिनर जो बोल रहा है उसे फॉलो कर लो, दैट्स इट। लेट डी बी ए 2 digit नंबर, ओके। इफ हाफ ऑफ डी एक्सीड्स यानी कि बड़ा है, यदि डी का आधा भाग डी के 1/3 भाग से डी के अंकों के योग के बराबर ज्यादा है, यानी कि क्या बोल रहा है कि डी का आधा भाग जो D/2 है वो D/3 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है भैया, इफ हाफ ऑफ डी एक्सीड्स 1/3 ऑफ डी बाई सम ऑफ डिजिट्स इन डी इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट इन डी। तो मैंने डी को मान लिया भैया ऐसे AB, सो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स A+B, देन दी सम ऑफ डिजिट्स इन डी। तो A+B की वैल्यू क्या है निकालते हैं। इट इंप्लाइज दैट 3D - 2D D/6 इज इक्वल टू A+B। डी की वैल्यू क्या लिखोगे, डी की वैल्यू ये है D 10A+B। इट इंप्लाइज दैट 10A+B इज इक्वल टू 6 को उधर भेज देते हैं 6A+6B। इसका मतलब है कि 6A को इधर लाऊं 4A इज इक्वल टू 5B। इसका मतलब है मेरे भाई A/B इज इक्वल टू 5/4। A और B का रेशियो 5 और 4 है, ये तो रेशियो है। असली वैल्यू तो इसकी डबल इसकी ट्रिपल कुछ भी हो सकती है, तो इसका डबल करोगे तो 10/8। तो भैया डबल तो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 10 नहीं आ सकता। ट्रिपल करोगे तो फिर भी 3 डिजिट आएगा, तो ए और बी की यही वैल्यू हो सकती है। यानी कि अपना नंबर जो डी है दैट इज 54। तो डी के अंकों का योग ज्ञात करिए, तो 5 और 4 9, ठीक है। आर यू गाइड्स ओके, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। पानी पी रहा हूं मैं बिना पहुंच के, बताओ।
A number consists of 2 digits and the digits in tens place exceeds that in units place by 5. ठीक है भाई. If 5 times the sum of the digits be subtracted from the number, the digit of the number are reversed, then the sum of digits of the number is. तो ध्यान से समझते हैं इसने क्या बोल रखा है. A number consists of 2 digits and the digit in tens place exceeds that in the unit place by 5. तो tens place पर जो digit है वो unit place से 5 जाता है. ठीक है, मैं इस लाइन पर आपको फोकस करवाना चाह रहा हूं. If 5 times the sum of the digits be subtracted from the number, the digits of the number are reversed. देखो, डिजिट रिवर्स हो गए, डिजिट्स ऑफ द नंबर आर रिवर्स. थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड इस गेम को अगर आप समझ गए तो जल्दी सोल्व कर लोगे. सिर्फ इसलिए ये क्वेश्चन लाया हूं बस, अदरवाइज तो कंसेप्ट आपको अच्छे से सिखा चुका हूं. ठीक है, कि डिजिट्स रिवर्स हो गए हैं, कुछ जोड़ने या कुछ घटाने पर डिजिट रिवर्स हो गए हैं. यानी कि इस नंबर में कुछ जोड़ा या घटाया तो ये वाला नंबर आ गया. यानी कि जो भी वो जोड़ने या घटाने की बात कर रहा है वो इन दोनों का डिफरेंस है. वो इन दोनों का डिफरेंस है. वो क्या बोल रहा है, इफ 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, एन और एंड एस का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ एंड भी. इन दोनों का डिफरेंस होता है. उसने क्या बोला है कि नंबर में उसने कुछ जोड़ा तो ये बन गया, यानी कि इनके डिफरेंस की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है. तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है भैया 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स. ठीक है, और उसने क्या बताया था स्टार्टिंग में, उसने बताया था ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स एंड द डिजिट इन टेंस प्लेस एक्सीड्स दैट इन द यूनिट प्लेस, कि जो टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो इससे 5 ज्यादा है. यानी कि इन दोनों का फर्क 5 है, ए और बी का फर्क 5 है. यानी कि एन और एंड एस का जो फर्क होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है 9 इंटू सम ऑफ 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट. तो डिफरेंस ऑफ डिजिट है 5, तो 45 होना चाहिए था. ये चीज 45 होनी चाहिए थी. तो 5 इंटू सम ऑफ डिजिट इज 45. ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट्स इज 9. उसने सम ऑफ डिजिट ही पूछा है ना. ठीक है, जानबूझ के दिया है क्वेश्चन, थोड़ी सी आदत पड़ जाए. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं भाई. तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए हम, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए इस क्लास के. तो इस वीडियो में इतना ही. उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा मज़ेदार लगा होगा, आपको सीखने में मज़ा आया होगा. मैं आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाना चाह रहा. सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा तो बहुत सारे बच्चों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा. सिलेबस कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ मज़ेदार तरीके से. तो उससे क्या होगा, आपको मदद मिलेगी एंड तक पूरी जर्नी कवर करने में. एंटरटेनिंग वे में मैं मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए. जब हम अच्छे से चीज़ों को समझ के कंसेप्चुअली उनको सीखते हैं तो ही हम उनको यूज़ कर पाएंगे और तो ही हमें मज़ा आता है. दोनों पर्पज़ पूरे हो रहे हैं आपके. सीखने में मज़ा भी आ रहा है और सीखने का यूज़ भी कर पाओगे पेपर में तभी, जब इतने अच्छे से सीखोगे. तो उम्मीद है ये पर्पज़ फुलफिल हो रहे हैं. अगली वीडियो में मिलता हूँ.